हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम 10 लक्षण पर्व के बारे में जानेंगे। 10 लक्षण पर्व का महत्व और उसका आचरण। 10 लक्षण पर्व। उत्तम क्षमा, महत्व और आचरण क्या होता है, कैसे होता है, आज हम इस वीडियो में जानेंगे। तो उसके लिए आप हमारी वीडियो के साथ बने रहें। तो आइए चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यह 10 दिन जैन धर्म के अनुयायियों के लिए बेहद ही पावन होते हैं, इसलिए लोग इन दिनों में व्रत रखते हैं। वह एक टाइम भोजन करते हैं या जो लोग व्रत नहीं भी रखते हैं वह भी सूर्यास्त से पहले भोजन अवश्य करते हैं। 10 लक्षण पर्व का पहला दिन है उत्तम क्षमा। यह जैन ग्रंथ के तत्वार्थ सूत्र में वर्णित 10 धर्मों में पहला है, जिसमें हम उन लोगों से क्षमा मांगते हैं जिनके साथ हमने जाने अनजाने में बुरा व्यवहार किया हो या फिर जिनका हमने दिल दुखाया हो। हम उन्हें क्षमा करते हैं जिन्होंने हमारे साथ बुरा व्यवहार किया हो। जब आप दूसरों से क्षमा मांगते हैं या फिर दूसरों को क्षमा करते हैं तो इससे व्यक्ति की आत्मा को सही राह खोजने में मदद मिलती है, जिससे सम्यक दर्शन प्राप्त होता है। सम्यक दर्शन वास्तव में परम आनंद मोक्ष को पाने का प्रथम मार्ग है। 10 लक्षण पर्व का दूसरा दिन है उत्तम मार्दव। 10 लक्षण पर्व के दूसरे दिन को उत्तम मार्दव के रूप में मनाया जाता है। यह व्यक्ति के अभिमान को दूर करके उसे व्यवहार में मृदुता लाने के लिए प्रेरित करता है। कई बार व्यक्ति धन दौलत व पद पाकर अहंकारी और अभिमानी बन जाता है। वह खुद को सर्वोपरि व दूसरों को छोटा समझता है, लेकिन वास्तव में यह सभी चीज़ें नश्वर हैं और एक दिन आप इन चीज़ों से दूर हो जाएंगे। ऐसे में इस नश्वर चीज़ों के पीछे भागने या फिर उनका अहंकार करने के स्थान पर हर किसी से विनम्र भाव से पेश आएं और सब जीवों के प्रति मैत्री भाव रखें। 10 लक्षण पर्व का तीसरा दिन उत्तम आर्जव है, जो व्यक्ति की भाव शुद्धता पर जोर देता है। यह हमें बताता है कि छल कपट से जीवन जीने से व्यक्ति को हमेशा दुख भोगना पड़ता है, इसीलिए जितना हो सके सरल स्वभाव रखें। साथ ही मोह माया व बुरे कर्म सब छोड़कर सरल स्वभाव के साथ परम आनंद मोक्ष की प्राप्ति की जा सकती है। 10 लक्षण पर्व का चौथा दिन है उत्तम सोच। 10 लक्षण पर्व का चौथा दिन उत्तम सोच हमें यह सिखाता है कि हमें किसी भी चीज़ की आसक्ति नहीं करनी चाहिए। जब व्यक्ति का किसी चीज़ में मोह होता है तो वह इस संसार से मुक्ति नहीं पा सकता। व्यक्ति को शुद्ध मन से जितना मिला है उसी में खुश रहने के साथ साथ परमात्मा का शुक्रिया करना चाहिए। जीवन में संतोष होना ही वास्तविक सुख है। अगर आप भौतिक संस्थानों और धन दौलत में खुशी प्राप्त करने की कोशिश करते हैं तो वास्तव में आप खुद को भ्रमित कर रहे हैं। 10 लक्षण पर्व का पाँचवा दिन है उत्तम सत्य। 10 लक्षण पर्व का पाँचवा दिन उत्तम सत्य है, जो व्यक्ति को सिखाता है कि आत्मा की प्रकृति जानने के लिए सत्य आवश्यक है। जब व्यक्ति अपने मन आत्मा को सरल और शुद्ध बना लेता है तो सत्य ही उसका जीवन बन जाता है। ध्यान रखें कि झूठ बोलना आपके बुरे कर्मों में बढ़ोतरी करता है, जिसके कारण व्यक्ति के लिए सांसारिक माया से मुक्ति पाना काफ़ी कठिन हो जाता है। 10 लक्षण पर्व का छठा दिन है उत्तम संयम। 10 लक्षण पर्व का छठा दिन होता है उत्तम संयम, जिसे धूप दशमी के रूप में भी मनाया जाता है। इस दिन व्यक्ति अपने मन, वचन और शरीर पर संयम रखने की महत्व को समझते हैं। उत्तम संयम के दिन व्यक्ति अपनी अपनी आत्मा को तरह तरह के प्रलोभनों से मुक्त करके अपने मन पर संयम रखने का प्रयास करता है। 10 लक्षण पर्व का सातवां दिन है उत्तम तप। 10 लक्षण पर्व का सातवां दिन उत्तम तप है। जैन धर्म के तीर्थंकरों जैसे तप साधना करना आज के समय में शायद व्यक्ति के लिए मुमकिन ना हो, लेकिन फिर भी व्यक्ति इसी भाव के साथ 10 लक्षण पर्व के दौरान उपवास करते हैं या फिर एक समय भोजन करते हैं। हालांकि यहाँ यह समझना चाहिए कि तप का मतलब सिर्फ उपवास करना नहीं, बल्कि अपनी इच्छाओं और ख्वाहिशों को वश में रखना तप है, जो व्यक्ति के अच्छे कर्मों में वृद्धि करते हैं। 10 लक्षण पर्व का आठवां दिन है उत्तम त्याग। 10 लक्षण पर्व का आठवां दिन उत्तम त्याग होता है। त्याग का अर्थ है इच्छाओं और भावनाओं का त्याग करना और असंतोष की भावना विकसित करना।
जब व्यक्ति त्याग की भावना को खुद में विकसित कर पाता है तो वह अपनी आत्मा को शुद्ध बनाता है। इच्छाओं का त्याग करने से व्यक्ति कई तरह के बुरे कर्मों को करने से बच जाता है और उसके कई बुरे कर्मों का नाश भी होता है। जैन धर्म में त्याग का विशेष महत्व है। जैन मुनि सिर्फ अपना घर या सांसारिक मोह माया ही नहीं बल्कि अपने कपड़ों तक का भी त्याग कर देते हैं और पूरा जीवन दिगंबर मुद्रा धारण करके व्यतीत करता है। दक्ष लक्षण पर्व का 9वां दिन है। उत्तम आंकीचन्य। 10 लक्षण पर्व का 9वां दिन उत्तम आंकीचन्य होता है। उत्तम आंकीचन्य हमें मोह माया का त्याग करना सिखाता है। हमें किसी भी चीज़ में ममता नहीं रखनी चाहिए। सभी तरह की मोह माया व प्रलोभनों का त्याग करके ही परम आनंद मोक्ष को प्राप्त करना मुमकिन है। जब आप मोह माया का त्याग कर देते हैं तो इससे आत्मा को शुद्ध बनाया जा सकता है। अक्सर लोग उन चीज़ों के प्रति आसक्ति रखते हैं जिसके वह बाहरी रूप में मालिक हैं, जैसे घर, जमीन, धन, चांदी, सोना, कपड़े और संसाधन। यह आसक्ति ही व्यक्ति की आत्मा के भीतर मोह, गुस्सा, घमंड, कपट, लालच, डर, शोक और वासना जैसी भावनाओं को जन्म देती है। लेकिन अगर व्यक्ति इन सब मोह का त्याग करता है तो उसके लिए आत्मा को शुद्ध बनाने का रास्ता प्रशस्त होता है। 10 लक्षण पर्व का 10वां दिन है उत्तम ब्रह्मचर्य। 10 लक्षण पर्व का 10वां दिन उत्तम ब्रह्मचर्य है। इस दिन को अनंत चतुर्थी कहते हैं और इस दिन लोग परमात्मा के समक्ष अखंड दिया जलाते हैं। इस दिन लोग खुद में सद्भावनाओं व सद्गुणों का पालन करने का संकल्प लेते हैं। ऐसा माना जाता है कि ब्रह्मचर्य का पालन करने से व्यक्ति को ब्रह्मांड का ज्ञान और शक्ति प्राप्त होती है। 10 लक्षण पर्व का इस तरह होता है समापन। अनंत चतुर्थी के दिन 10 लक्षण पर्व का समापन होता है और इस दिन शाम को मंदिर में भी सभी भक्तजन एक साथ प्रतिक्रमण करते हुए पूरे साल में किए गए पाप और कटु वचन के लिए क्षमा याचना करते हैं। वह हर किसी से दिल से क्षमा मांगते हैं और एक दूसरे से हाथ जोड़कर वे गले मिलकर मिच्छामि दुक्कडम कहते हैं, जिसका अर्थ है सबको क्षमा, सबसे क्षमा। यहाँ तक कि उस समय जो लोग उपस्थित नहीं थे उनसे भी वह दूसरे दिन क्षमा याचना करते हैं। इस तरह 10 लक्षण पर्व की समाप्ति होती है। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।